जियो पेमेंट बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहिए या नहीं? जियो पेमेंट बैंक में अकाउंट खुलवाना आज के टाइम पर आपके लिए फायदेमंद हो सकता है या नुकसान वाला एक बड़ा सौदा आपके लिए हो सकता है। दोस्तों, मैं जियो पेमेंट बैंक का इस्तेमाल पिछले 1 साल से कर रहा हूं। इसके अलावा मेरे 3 दोस्त जियो पेमेंट बैंक का इस्तेमाल मेरे ही कहने पे पिछले 6-7 महीने से लगातार करते आ रहे हैं। लगातार पेमेंट हो रही है, लगातार ट्रांजैक्शन हो रही है और बहुत ही अच्छा इसका एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और इसके अलावा हमारे पास में देखो जियो पेमेंट बैंक का एक जो हमारा डेबिट कार्ड होता है वो भी है और इसकी एक अच्छी खासी लिमिट मिलती है। ये है जियो पेमेंट बैंक का प्लैटिनम रुपए का डेबिट कार्ड, आप देख सकते हो। इसमें आपको एक अच्छी खासी कैश विड्रॉल लिमिट मिलती है। क्या आज के टाइम पर भी जियो पेमेंट बैंक की जो सुविधाएं हैं वो इतनी ही बराबर हैं? क्या जियो पेमेंट बैंक के इस डेबिट कार्ड पे उतने ही फीचर आज भी मिलते हैं जितने फीचर पहले मिला करते थे? तो दोस्तों, बने रहिए आज की इस वीडियो में और ये वीडियो में आपके लिए एक अच्छी खासी जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले बात करें दोस्तों जियो पेमेंट बैंक के बारे में। जियो पेमेंट बैंक पहले अकाउंट खोलना पहले भी आसान था और आज भी आसान है। पहले भी फ्री में था और आज भी जियो पेमेंट बैंक खोलना बहुत ही आसान है और एकदम फ्री है। लेकिन गड़बड़ी कहाँ होती है दोस्तों? यहाँ पे होती है कि आपको जियो पेमेंट बैंक के हर एक अकाउंट के ऊपर पहले कोई भी क्वार्टरली फीस नहीं था, लेकिन अब हर 4 महीनों में आपको हर 3 महीनों में 25 रुपये देने होंगे। अब हम लोग कौन सा अकाउंट खुलवाते हैं? डिजिटल सेविंग अकाउंट्स में। ध्यान दीजिएगा, 25 रुपये आपको देने होंगे। उसके अलावा पहले जो ये डेबिट कार्ड था ये आपको 300 रुपये का मिल जाता था, लेकिन अब ये 350 रुपये का हो चुका है। उसके अलावा कार्ड रिप्लेसमेंट 127 रुपये का है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब की सबसे पहले आता है दोस्तों, जब आप इसी डेबिट कार्ड से एटीएम से पैसे निकालोगे, तो पहले जब मैंने ये एटीएम कार्ड लिया था ना, तब दोस्तों इसकी लिमिट थी मंथली 10 ट्रांजेक्शन, मतलब आप 10 बार इस डेबिट कार्ड से पैसे नकद निकाल सकते हैं। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ 5 बार ही रह चुकी है। उसके अलावा पहले 21 रुपये चार्ज था और अब चार्ज कितना हो गया है? 23 रुपये। मतलब 5 बार तो फ्री में निकाल पाओगे, छठी बार अगर आप पैसा निकालते हो इस डेबिट कार्ड से तो आपसे 23 रुपये लिया जाएगा। उसके अलावा मान के चलिए कि आपने कोई ट्रांजेक्शन चेक कर ली या बैलेंस चेक कर लिया तो 9 रुपये आपके ठूक जाएंगे सीधे ही। उसके अलावा डेली ट्रांजेक्शन लिमिट है 50,000 रुपये इस एटीएम का। तो उसके अलावा अब दोस्तों आते हैं सबसे बड़ी समस्या है, और वो है दोस्तों आपकी एसएमएस चार्जेस। एसएमएस चार्जेस देखो, पहले इसमें क्या 30 एसएमएस हमें फ्री मिलते थे दिन के, जबकि इसमें अब कितना मिल रहा है? पहले हमें इसमें से 30 एसएमएस हर महीने में फ्री मिलते थे, लेकिन अब कितना है देखो, 10 एसएमएस हर महीना फ्री है। उसके बाद में हर एक एसएमएस पर 30 पैसा चार्ज लिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये सेम हरकत एयरटेल वाले जैसा करते जा रहा है, क्योंकि एयरटेल वाले में भी पहले ऐसा ही था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बंदों को लूट रहा है। और सेम तरीके से इन्होंने भी जो एयरटेल वाला है वो सीन लगा दिया कि 10 एसएमएस आपको हर महीना फ्री मिलेगा। उसके अलावा एक्स्ट्रा जो भी एसएमएस आएंगे चार्ज, मतलब पेमेंट करोगे तो एसएमएस आएगा ही आएगा। और हर एसएमएस का ये लोग कितना रुपये ले रहे हैं? 30 पैसा। 10 का आया 3 रुपये, 100 आया 30 रुपये। मतलब महीने के अंदर अगर आप 200 ट्रांजेक्शन करते तो 60-70 रुपये तो आपसे सिर्फ और सिर्फ ये लोग एसएमएस चार्ज के नाम पर ही वसूल लेंगे। और उसके अलावा सबसे बड़ा एसएमएस चार्जिंग है। और दोस्तों ये है दूसरा जो चार्ज बड़ा है इनका, वो है क्वार्टरली सब्सक्रिप्शन फीस। मतलब हर 3 महीने में आपसे पैसा लेंगे। हाँ, हालांकि आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई आपको यहाँ पर मंथली एवरेज बैलेंस का जो फीस है वो मेंटेन करने की ज़रूरत आपको नहीं है। और दोस्तों अभी तक इसमें आपसे एएमसी चार्जेस नहीं लिया जा रहा है, जो कि एयरटेल में लिया जाता है। और ये दोस्तों कुछ इस प्रकार का है। और बाकी अगर आपको देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो। और उसके अलावा दोस्तों इसमें थोड़ा सा एक आपको लिमिट देखने को मिलता है कि मान के चलिए अगर आपने एक बार अकाउंट ओपन करवा लिया तो ये पेमेंट बैंक होने के कारण आप इसमें बड़ी सारी पेमेंट एक बारी में नहीं ले सकते हैं। आपको इसकी लिमिट देखने को मिलती है सिर्फ 1 लाख रुपये एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अगर आप 2 लाख रुपये रखते हो तो 1 लाख की एफडी हो जाएगी और 1 लाख रुपये आपके अकाउंट में पड़े रहेंगे। तो कुछ इस प्रकार से करके ये आप साल का
साल के अंदर लगभग 2 लाख रुपए की ही आपको लिमिट देखने को मिलती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशन है। और जो इसका प्लेटिनम डेबिट कार्ड आता है, पहले इसमें आपको एयरटेल एयरपोर्ट के अंदर लाउंज एक्सेस का फीचर मिलता था, लेकिन आज के टाइम पर ये भी यहाँ से ख़त्म हो चुका है और इस पर कोई भी एयरपोर्ट का लाउंज एक्सेस नहीं मिलता है, ना ही कोई प्रीमियम आज के टाइम पर इसके साथ कोई सुविधा मिल रही है। तो ऐसे में दोस्तों सिर्फ अगर आप इस एटीएम के चक्कर में पेमेंट बैंक ओपन करवाते हो जियो का, तो आज के टाइम पर ये कोई मतलब वाली बात नहीं है। ऐसे में अगर आपको देखो अकाउंट ओपन करवाना है तो एक बड़े बैंक में अकाउंट ओपन करवाओ, जैसे SBI हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया और बैंक ऑफ बड़ौदा का एक प्रीमियम अकाउंट ओपन करवाओ। तो देखो इतने पैसे अगर आप उस पर दोगे तो उनके साथ में कस्टमर सपोर्ट मिलेगा, ऑफलाइन सपोर्ट मिलेगा, आप जाओगे तो अच्छी बात होगी, कोई दिक्कत नहीं होती। तो वहाँ पर मुझे ज़्यादा फ़ायदा लग रहा है इससे, क्योंकि इसमें मेरी बहुत सारी पेमेंट अटकी हुई हैं और बहुत सारे पेचीदे में फंसा हुआ हूँ इसमें। जो ATM से पैसा फंस गया तो निकलता नहीं है कई बार, और कई बार अगर आप मान के चलिए इन्हीं कस्टमर केयर को कॉल भी लगाते हो तो वो कॉल नहीं उठाते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये भी है। तो ऐसे में दोस्तों जियो पेमेंट बैंक आज के टाइम पर एक बड़ा घाटे का सौदा आपके लिए साबित हो सकता है। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि भाई सर चलो यार मेरे पास नहीं तो SBI नहीं आना, PNB नहीं आना, मुझे सिर्फ UPI यूज करना है और सिर्फ पैसे भेजने हैं और कुछ ही रिसीव करने हैं, तो दोस्तों ये आपके लिए सही है मेरे हिसाब से। तो आपको खुलवा लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ईजी टू यूज है। सिर्फ आप आधार OTP से ही आप अपना अकाउंट ओपन कर लोगे। और आपको प्रक्रिया देखनी है तो मेरी 3 वीडियो बनाई हुई है, जाके और देखिए। लेकिन दोस्तों अगर आप मान के चलो इस बैंक का उपयोग अपने लॉटरी खेलने और जो गेमिंग एप्लीकेशन उनमें लगाने और चलते फिरते जो एप्लीकेशन आती है ना, ये एविएटर उड़ाने वाला, 2 रुपये का 4 रुपये करने वाला, क्रिप्टो करेंसी वाले एप्लीकेशन आते हैं, उनमें अगर आप इस अकाउंट को लगाना चाहते हो तो भाई साहब आपके लिए सॉरी है, क्योंकि ये अकाउंट आपके लिए नहीं बना है भाई साहब। आप लगाओगे पहले ट्रांजेक्शन आएगी, पहले ट्रांजेक्शन अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। तो उसी के साथ में दोस्तों मेरा यही कहना है कि ये उनके लिए ज़रूरी है जो कि मान के चलो जो अकाउंट नहीं खुला पा रहे हैं और उनको एयरटेल पेमेंट बैंक से एक अच्छा बैंक और उससे हल्का सस्ता बैंक चाहिए, तो ये आप जियो पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करवा सकते हो। बाकी दोस्तों अगर आपके पास में PNB, SBI जैसे बड़े बड़े बैंक आज में मौजूद है तो आप उनकी तरफ ही जाओ, क्योंकि एंड में दोस्तों आपका पैसा फंसता है, कोई दिक्कत आती है तो ये लोग हाथ खड़ा कर देंगे अपने। जबकि जो ऑफलाइन बैंक होते हैं वो थोड़ा बहुत आपको आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश तो करते हैं, मुझे पता है। हालांकि बैंक वालों का बिहेवियर सही नहीं होता है, उसके बावजूद भी कोशिश तो करते हैं कम से कम। आपके पास एक आश तो होती है कि चलो यार यहाँ नहीं तो यहाँ सही हो जाएगा, नहीं समझे। तो मेरा तो इतना ही कहना है दोस्तों, बाकी आपकी खुद की मर्जी है, क्योंकि अब चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब अगर आप इसमें अकाउंट खोलोगे तो हर साल के अंदर लगभग 300 से 400 रुपये तो आपसे इजीली चार्ज के नाम पर वसूल लिए जाएंगे। मैं हूं धीरेन्द्र सिंह बिष्ट और आप देख रहे हैं अभी टेकनेट में। इसके अलावा कोई और प्रश्न हो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा।